ये कहानी एक ऐसी रात की है जिसके बाद एक लड़का आज तक अंधेरे में अकेला खड़ा नहीं होता। वर्धा जिले के एक छोटे से गांव की दिसंबर की ठंडी रात, एक नीम का पेड़ और तीन हंसती आवाजें, एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा जो पेड़ पर बैठे थे, लेकिन उनके पैर कहीं टिके ही नहीं थे। और बच्चा जिसने नीचे देखा और बस इतना कहा, वो आ गया। ये कहानी मुझे विजय ने मेल की थी और उसने लिखा, भाई ये वो रात है जिसके बाद विजू आज तक अंधेरे में खड़ा नहीं होता। वर्धा जिले के एक छोटे से गांव की दिसंबर की ठंडी रात, गांव में ऐसा सन्नाटा जैसे हवा भी सांस रोक ले। विजू वही रहता है। कज़न की शादी थी। घर में ढोलक, हंसी, नाच सब चल रहा था, लेकिन विजू और उसका जीजा महेश भीड़ से थोड़ा हटकर एक कोने में खड़े थे। दोनों की आंखों में एक ही प्लान था। घर वाले तो रात में किसी को बाहर नहीं भेजते थे, खासकर शादी वाले घर में। तो दोनों ने घर वाले को बिना बताए बाहर जाकर पीने का इरादा बना लिया। महेश ने बोला, सुन विजू, बस आधा घंटा दूर नहीं जाएंगे, पेड़ के पास खेत वाली सड़क है, वहीं बैठेंगे। विजू हंसा, चले जीजा, बस चुपचाप निकलते हैं। और दोनों धीरे धीरे पिछवाड़े से बाहर निकले। धीमी हवा, कुत्तों के दूर से भौंकने की आवाज़। सड़क पर अंधेरा था, स्ट्रीट लाइट सिर्फ एक, वो भी टिमटिमा रही थी। मैं इस बाइक चला रहा था। विजू बस ठंडी हवा में धुआं बनती सांसें देख रहा था। कुछ मिनट बाद सामने वो पुराना नीम का पेड़ आया। वर्धा के कई गांव में ऐसे पेड़ रात में अजीब लगते हैं। महेश बोला, यही रुकते हैं। विजू बोतल खोलने ही वाला था, तभी महेश ने उसका हाथ पकड़ लिया। फुसफुसा कर बोला, एक मिनट, कुछ सुन। विजू ने कहा, क्या? और फिर धीमी टूटी हुई डरावनी हंसी। तीन लोगों की हंसी, एक मर्द, एक औरत और एक बच्चा, जैसे गले में कुछ फंसा हो और उसकी परवाह की भी ना। कोई जोर जोर से हंस रहा हो। विजू का चेहरा पीला पड़ गया। मैं इसकी उंगलियां कांप रही थी। दोनों ने हिम्मत करके पेड़ की ओर देखा और वही उस एक नज़र में उनके पैरों के नीचे की जमीन गायब हो गई। पेड़ की मोटी डाल पर एक आदमी, एक औरत और एक छोटा बच्चा, तीनों ठीक एक ही जगह पर बैठे, बिना हिले, एक ही दिशा में देखते हुए हंस रहे थे। उनके होंठ हिल तो रहे थे, लेकिन आंखें बिल्कुल सूखी, बिना पलक झपकाए। महेश धीरे से बोला, विजू चुपचाप पीछे हट। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पेड़ पर बैठे उन तीनों ने विजू को देख लिया था। पहले आदमी की हंसी बंद हुई, फिर औरत की, फिर बच्चे की। तीनों धीरे धीरे अपनी गर्दन टेढ़ी करते हुए सीधे नीचे देखने लगे और बच्चा एकदम से खड़ा हो गया। उसके पैर डाल पर नहीं थे, लेकिन वो ऊपर ही खड़ा था, जैसे हवा उसे पकड़कर खड़ी कर दे। उसने धीरे से कहा, वो आ गया। विजू चीख मारता बाइक पर चढ़ा। महेश ने बाइक स्टार्ट की, लेकिन जैसे ही हेडलाइट में पेड़ आया, तीनों गायब, एकदम गायब। पेड़ खाली, जैसे वहाँ कभी कोई था ही नहीं। महेश ने बाइक चलानी शुरू की, लेकिन 200 मीटर बाद विजू बोला, जीजा बाइक रोको। महेश ने ब्रेक लगाया। सामने सड़क के बीचों बीच वही तीनों खड़े थे, आदमी, औरत और बच्चा। अब हंस नहीं रहे थे, उनके चेहरे एकदम सफ़ेद और आंखें खोखली। महेश चीखा। विजू पकड़ बैठा। बाइक को जोर से घुमाया, लेकिन पीछे से तेज कदमों की आवाज़ें, फिर हंसी, फिर रोने की आवाज़। और बच्चा अब दौड़ नहीं रहा था, वो बिना पैरों को हिलाए हवा में तैर रहा था, सीधे बाइक की स्पीड पर। रुक जा विजू, रुक जा। गांव का बड़ा फाटक आते ही हंसी बंद, आवाज़ें बंद, पीछे कोई नहीं। महेश और विजू घर भागे, सीधे कमरे में बंद हो गए। सुबह विजू की हालत खराब थी, 104 डिग्री बुखार, होश होश में पूरा शरीर कांपता। तभी घर के एक बुजुर्ग उनके कमरे में आए और सुनकर दोनों के होश उड़ गए।
वो बोले, तुम लोग रात में नीम के पेड़ के पास गए थे? महेश बोला, हाँ, लेकिन वहाँ कौन? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा, 5 साल पहले उसी पेड़ पर एक परिवार ने फांसी लगा ली थी। आदमी, उसकी पत्नी और उनका बेटा। विजू का दिल रुक गया और महेश ने कांपते हुए पूछा। बुजुर्ग बोला, उसकी लाश नीचे जमीन पर पड़ी मिली थी, पेड़ पर नहीं। बच्चा मरने से पहले एक ही बात दोहराता था, वो आ गया। बुजुर्ग थोड़ा पास आए, दरवाजा बंद किया और धीरे से बोले, तुम्हें पता है वो बच्चा वो आ गया क्यों कहता है? विजू ने कांपते हुए सिर हिलाया। नहीं। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली। मरने से एक दिन पहले उस बच्चे के पिता रात को घर से बाहर निकले थे, किसी बात को लेकर बहुत गुस्से में थे। लोगों ने बताया था कि उस रात वो आदमी इसी नीम के पेड़ पर कुछ देखकर चीखता हुआ भागा था। अगली ही सुबह उसने अपने पत्नी और बेटे के साथ खुद को ख़त्म कर लिया और मरने से कुछ देर पहले वो बच्चा बस एक ही लाइन दोहराता रहा, वो आ गया, वो फिर से आ गया, जैसे वो किसी अंदर चीज को वापस आते हुए देख रहा हो। बुजुर्ग ने कहा, जिस रात वो परिवार मरा, गांव के कई लोगों ने पेड़ के ऊपर कोई परछाई देखी थी, लंबी, टेढ़ी, जो इंसान जैसी नहीं थी। और तभी से जो भी उस पेड़ के पास रात को रुकता है, वो परिवार उसे दिखाई देता है। महेश धीरे से बोला, लेकिन हमें क्यों? बुजुर्ग की आवाज़ भारी हो गई, क्योंकि तुम दोनों दारू लेकर वहाँ गए थे और उसी नीम पर उस आदमी ने अपनी आखिरी रात दारू में बिताई थी। वो बात उसे पसंद नहीं आई। विजू का चेहरा सफ़ेद था, हाथ बर्फ की तरह ठंडे। बुजुर्ग बोले, चिंता मत करो, हम पूजा कराएंगे, वो जगह साफ करनी होगी, नहीं तो तुम्हारे पीछे वो परछाया फिर आएगी। उसी शाम गांव के मंदिरों से पुजारी बुलाए गए। नीम के पेड़ के नीचे दीपक जलाया गया, मंत्र पढ़े गए, चारों दिशाओं में गंगा जल छिड़का गया और पेड़ की शाखा पर एक पवित्र धागा बांधा गया ताकि उस जगह की अटकी हुई आत्माएं शांत हो जाए। पूजा में महेश और विजू दोनों मौजूद थे। पूरी रात विजू कांपता रहा, लेकिन जैसे जैसे मंत्र गूंजते गए, पेड़ की डाल पर बैठा वो दबाव, वो भारीपन धीरे धीरे हल्का होता गया। पूजा खत्म होने के बाद पुजारी ने कहा, अब कोई तुम्हारा पीछा नहीं करेगा, तुमने डरकर नहीं, आदर से पूजा करवाई है। और सच में उस दिन के बाद विजू ने कभी दोबारा उस पेड़ पर उस आदमी, औरत या बच्चे को नहीं देखा। तो ये थी भाई विजू और महेश की कहानी। अगर आपके जानने में भी कोई ऐसा रियल इंसिडेंस हुआ हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हो या इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।